अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अनाम आयात 154 से 165 154 to 165। सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ी अहसन व तफ़सीलन लिकुल्लि शैइन वहुदन व रहमतन लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयात 154 ता 158 में यहाँ ये बताना मकसूद है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब अता की थी वो नाकिस ना थी, अता 4 लोगों के लिए एक मुकम्मल और तफसीली हिदायत नामा और रहमत थी। लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून, ताकि ये लोग अपने रब की मुलाकात पर ईमान लाएं। रब की मुलाकात पर ईमान लाने से मुराद अपने आप को अल्लाह के सामने जवाबदेह समझना और जिम्मेदाराना जिंदगी बसर करना है। यहाँ इस इरशाद से 2 मतलब हो सकते हैं। पहला ये कि खुद बनी इसराइल में इस किताब की हकीमाना तालीमात से जिम्मेदारी का एहसास बेदार हो जाए, और दूसरा ये कि आम लोग इस आला दर्जा के निज़ाम ज़िंदगी का मुताला करके और नेकोकार इंसानों में इस नेमत हदायत और इस रहमत के असरात देखकर ये महसूस कर लें कि इनकार आखिरत की गैर जिम्मेदाराना जिंदगी के मुकाबले में वो जिंदगी हर एतबार से बेहतर है जो इकरार आखिरत की बुनियाद पर जिम्मेदाराना तरीके से बसर की जाती है। ये इशारा है इस बात की तरफ कि अगरचे तौरात में वो सिफात थीं जिनका जिक्र ऊपर आया है, लेकिन कुरान इससे ज्यादा जलील कदर, अजीमुल मर्तबत और दुनियावी और उखरवी मुनाफा के एतबार से ज्यादा बाबरकत किताब है। इसलिए मुसलमानों, अब इसी की इत्तबा करो और इसकी मुखालफत से बचो ताकि तुम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन जाओ। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल फरमाया और लोगों तक इसे पहुंचा देने का हुक्म दिया ताकि कुफ्फारे अरब क़यामत के दिन ये ना कहें कि अल्लाह की किताब तो यहूद और नसारा पर नाज़िल हुई थी, हम तो जानते भी ना थे कि इन किताबों में क्या है। या ये ना कहें कि अगर हम पर भी अल्लाह की किताब नाज़िल हुई होती तो हम इन यहूद और नसारा से ज्यादा हिदायत याफ्ता होते। अल्लाह ने फरमाया कि अब तुम्हारा उज़र खत्म हो गया और इसका रसूल इसकी किताब लेकर आ गया जो अल्लाह की खुली निशानी, हदायत का सरचश्मा और सरापा रहमत है। हल यंजुरूना इल्ला तातीहिमुल मलाइका। यहाँ ये बताना मकसूद है कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम के बाद अपनी वादानियत, शिर्क के बुतलान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर हुज्जत कायम कर दी, दलाइल भेज दिए और आयतें नाज़िल कर दी। इसके बावजूद अगर ये मुशरिकीन दीन इस्लाम और खातिमुन नबीयीन की मुखालफत करते हैं तो क्या आप इसका इंतज़ार करते हैं कि फरिश्ते इनकी रूह कब्ज़ कर लें? या अल्लाह क़यामत बर्पा कर दे
और इनसे निपटने के लिए निपटने के लिए खुद इनके सामने आ जाए, या क़यामत की बाज़ निशानियां ज़हूर पजीर हो जाएं, जिनके ज़हूर के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और कोई ईमान व अमल उस वक्त काम न आएगा। फिर आयत यौम याती, बाज़ आयात यानी आयत करीमा का मतलब ये है कि जब आसारे क़यामत या अजाब या कोई और ऐसी निशानी जो हकीकत की बिल्कुल पर्दा कुशाई कर देने वाली हो और जिसके ज़ाहिर हो जाने के बाद इम्तहान और आजमाइश का कोई सवाल बाकी ना रहे, ऐसी निशानियों के देख लेने के बाद अगर कोई काफिर अपने कुफर से तौबा करके ईमान ले आए तो इसका ईमान लाना बेईमानी है। और अगर कोई नाफरमान मोमिन अपनी नाफरमानी की रविश छोड़कर अतात कश बन जाए तो इसकी अतात भी बेईमानी है। उसके बाद यानी अतात करना शुरू कर दे तो उसकी अतात भी बेईमानी है, मोमिन की भी अतात निशानियों के बाद। ये इसलिए कि ईमान और अतात की कदर तो उसी वक्त तक है जब तक हकीकत पर्दे में है, मोहलत की रस्सी दराज नजर आ रही है, दुनिया अपनी सारी मताए गरूर के साथ ये धोखा देने के लिए मौजूद है कि कैसा अल्लाह और कहाँ की आखिरत, बस खाओ पियो और मजे करो। ईमान और अताअत की कदर तो उसी वक्त तक है जब तक हकीकत पर्दे में है, मोहलत की रस्सी दराज नजर आ रही है, दुनिया अपनी सारी मताए गरूर के साथ धोखा देने के लिए मौजूद है कि कैसा अल्लाह, कहाँ की आखिरत, बस खाओ पियो और मजे उड़ाओ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक सूरज मगरब से तुलू नहीं होगा क़यामत नहीं आएगी। जब लोग उसे देख लेंगे तो तमाम अहले ज़मीन ईमान ले आएंगे और यही वो वक्त होगा जब किसी का ईमान उसके नफ़ा बख्श नहीं होगा उसके लिए, पहले से मोमिन जो पहले से मोमिन नहीं होगा। सही मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मगरब की तरफ से तुलू आफ्ताब के कबल तो तौबा कर लेगा, अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेगा। दोबारा सुनिए और तौबा करिए कि जो शख्स मगरब की तरफ से तुलू आफ्ताब के कबल तौबा कर लेगा, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेगा। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि अच्छा तुम इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। आयत के आखिर के इस जुमले में काफिरों के लिए बड़ी जबरदस्त धमकी है और सख्त वईद है इन लोगों के लिए जो ईमान और तौबा को वक्त तक मुअख्खर कर रहे हैं, उस वक्त तक मुअख्खर कर रहे हैं जब ना ईमान काम आएगा ना तौबा काम आएगी। आयत के आखिर के इस जुमले में काफिरों के लिए बड़ी जबरदस्त धमकी है और सख्त वईद है इन लोगों के लिए जो ईमान और तौबा को इस वक्त तक मुअख्खर कर रहे हैं जब ना ईमान काम आएगा और ना तौबा काम आएगी। आयत 159 और 160 में मुशरिकीन का हाल बयान करने के बाद अब अहले किताब का हाल बयान किया जा रहा है। बाज़ ने कहा है कि ये आयत तमाम काफिरों और हर उस शख्स को शामिल है जिसने दीन में कोई नई बात ईजाद की
जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया। सही यही है कि इस हुक्म में अहले किताब, मुशरिकीन की तमाम जमातें और मुसलमानों की वो सभी जमातें दाखिल हैं। मुसलमानों की वो सभी जमातें दाखिल हैं जिन्होंने इस्लाम में बिदअतों को ईजाद किया और मुख्तलिफ फ़िरकों और जमातों में तकसीम हो गए, और इससे इनकी गर्ज सवाए दुनियावी मफाद के और कुछ नहीं था। हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं, इस आयत में हर वो शख्स दाखिल है जिसने अल्लाह के दीन को छोड़कर इसकी मुखालफत की। अल्लाह का दीन एक है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। जिन लोगों ने इख्तलाफ पैदा किया और मुख्तलिफ फिरकों में बंट गए, अल्लाह ने अपने रसूल को उनसे बरी करार दिया। अल्लाह का दीन एक है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। जिन लोगों ने इख्तलाफ पैदा किया और मुख्तलिफ फिरकों में बंट गए, अल्लाह ने अपने रसूल को उनसे बरी करार दिया। गुज़श्ता आयत में मुखालफत करने वालों के लिए धमकियां थीं। यहां अल्लाह ने अताअत करने वालों के लिए अजर अजीम का बयान किया है। ये अजर उन्हें क़यामत के दिन मिलेगा। चुनाचे फरमाया, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै'इन इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। मन जाअ बिलहसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा वहुम ला युज़्लमून। आयत 161 से 165 में, इस आयत में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का और यहूद व नसारा की तरदीद की है जो इस ज़हम में मुब्तला थे कि वो दीन इब्राहीमी पर कायम है। अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि तुम्हारा दावा गलत है। दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो दीन इस्लाम है जिस पर मैं कायम हूँ। फरमाया, कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि वो मुशरिकीन को बता दें जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं और गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करते हैं कि वो इनकी तमाम शिरकिया बातों में इनके मुखालिफ हैं। यानी कायनात की सारी चीज़ों का रब तो अल्लाह है। कुल अफ़ गैरल्लाहि अबगी रब्बा, रब तो अल्लाह है, मेरा रब कोई और कैसे हो सकता है? क्या पूरी कायनात के खिलाफ मैं अकेला एक दूसरे रुख पर चल पड़ूं? पूरी कायनात का रब तो अल्लाह है, तो मेरा रब कोई और कैसे हो सकता है? क्या मैं पूरी कायनात के खिलाफ किसी दूसरे रुख पर चल पड़ूं? किस तरह ये बात माकूल हो सकती है कि सारी कायनात तो अल्लाह की अताअत के निज़ाम पर चल रही है
और कायनात का एक जुज होने की हैसियत से मेरा अपना वजूद उसी निज़ाम पर आमिल हो, मगर मैं अपनी शऊरी और अख्तियारी जिंदगी के लिए कोई और रब तलाश करूं, ये किस तरह ये बात माकूल हो सकती है? गोया शिर्क इंसानी फितरत के खिलाफ है। इसलिए इस्लाम से पहले भी अरब के अक्लमंद लोग शिर्क से नफरत करते थे। इनमें के मशहूर शायर ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल था, जिनके मशहूर इशार मौजूद हैं, अभी भी किताबों में नकल है, मौजूद है उनके इशार की तर्जमा आपके सामने रख देता हूं मुख्तसर कि मैंने लात और उज़्ज़ा सबको छोड़ दिया और एक मजबूत और जुर्रतमंद शख्स ऐसा ही करता है। ना तो मैं उज़्ज़ा की इबादत करता हूं और ना इसकी दो बेटियों लात और मनात की, और ना मैं बनी गनम कबीला के दोनों बुतों को पूजता हूं और ना हुबल की परस्तश करता हूं, और हमारा एक रब है। इस जमाने में भी था जब मेरी अकल बहुत छोटी थी। चुनांचे फरमाया वो हो अल्लज़ी जालकुम खलाइफुल अर्द। इस आयत में 3 हकीकतें बयान की गई हैं। एक ये कि तमाम इंसान ज़मीन में अल्लाह के खलीफा हैं, इस मानी में कि अल्लाह ने अपनी ममलूकात में से बहुत सी चीज़ें इनकी अमानत में दी हैं और इन पर तसर्रुफ के अख्तियारात बख्शे हैं। दूसरे ये कि इन खलीफों में मरातब का फ़र्क भी अल्लाह ने ही रखा है। किसी की अमानत का दायरा वसी है और किसी का महदूद है। किसी को ज़्यादा चीज़ों पर तसर्रुफ के अख्तियार दिए गए हैं और किसी को कम चीज़ों पर, किसी को ज़्यादा कुव्वत कारकर्दगी दी गई है और किसी को कम, और बाज़ इंसानों की अमानत में है। दूसरा ये। तीसरा ये कि सब कुछ दरअसल इम्तिहान का सामान है। पूरी ज़िंदगी एक इम्तिहान गाह है और जिसको जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है इसी में उसका इम्तिहान है, और इसी इम्तिहान के नतीजे पर ज़िंदगी के दूसरे मरहले में इंसान के दर्जे का तायन मुनहसिर है। चुनांचे फरमाया कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन कुल अगैरल्लाहि अबगी रब्बन व हुवा रब्बु कुल्लि शै वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतन विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्दि वरफ़अ बादकुम फ़ौक़ बादिन दरजातिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम इन्न रब्बक सरीउल इकाब व इन्नहु लगफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।